नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा तो अमेरिका बलूचिस्तान का साथ देगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान चीन की टेढ़ी चाल के साथ मिलते हुए संयुक्त राष्ट्र में पहुंचता है और बीएलए बलूचिस्तान लिबरल आर्मी को बैन लगाने की मांग वहां की जाती है। अब पाकिस्तान को लगा था कि इस संगठन को, बलूचिस्तान का ये संगठन है जो पाकिस्तान में आज़ादी की मांग कर रहा है, अगर इस संगठन को बैन अमेरिका कर देता है तो उसके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। जो विद्रोह हो रहा है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ, वसीम मुनीर के खिलाफ, वो खत्म हो जाएगा। और उसको लगा कि अमेरिका ने तो इस संगठन को आतंकी घोषित कर दिया है तो आसानी से संयुक्त राष्ट्र इसको बैन कर देगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बेशक वसीम मुनीर, शहबाज शरीफ अमेरिका के चक्कर लगा रहे हों, अमेरिका को अपना दोस्त समझ रहे हो, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं। अब पाकिस्तान पहुंचता है चीन के सपोर्ट से संयुक्त राष्ट्र में बीएलए पर बैन लगाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वहां से बड़ा झटका 3 देशों के जरिए पाकिस्तान को दे दिया जाता है। चीन की जमीन हिला दी जाती है क्योंकि बीएलए पर बैन लगाने से अमेरिका साफ साफ इनकार कर देता है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र की बैठक में। आतंकवाद को पालने पोसने और पनाह देने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में बड़ा झटका लगा है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की फिराक में था। पाकिस्तान को लगा इस पर बैन लग जाएगा तो उसका देश के हालात सुधर जाएंगे उनके खिलाफ। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र के 3 स्थायी सदस्यों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर होल्ड लगा दिया, यानी कि फिलहाल के लिए इसे रोक दिया है। पाकिस्तान और चीन की चाल को कुचल दिया है। अमेरिका ने पिछले महीने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसने बीएलए पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि इन समूहों को आतंकी संगठन अलकायदा या फिर इस्लामिक टेररिस्ट स्टेट वाली समिति में रखने के पर्याप्त सबूत नहीं है। आतंकवाद को पालने का काम कर रहे थे, जो जिस तरीके के आरोप लगाए। अमेरिका ने कहा है कि इन समूहों को आतंकी संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट वाली समिति में रखने के पर्याप्त सबूत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। आतंकी संगठन तो घोषित कर दिया है मजीद ब्रिगेड को और बीएलए को, लेकिन प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका ने जांच पड़ताल की है, पूरा खंगाला है। तो अमेरिका ने माना है कि उसके अलकायदा से जुड़े होने के या फिर आईएसआई से, किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अब क्यों पाकिस्तान ने इस आतंकी संगठन घोषित किया था, क्यों पाकिस्तान की मांग जो है अमेरिका नहीं मान रहा है, इसके पीछे का गणित भी आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी वाला जो अमेरिका का व्यापार चलता है, तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को खूब दुलार कर रहा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो, वसीम मुनीर हो, उनको अपनी गोद में लाकर बिठा रहा है क्योंकि अमेरिका को फायदा उठाना है, अमेरिका को पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, इसलिए उसे खुश करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने दिखावे के लिए बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन बैन लगाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये जो संगठन है वो अपनी आज़ादी की मांग के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान की सरकार से लड़ रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से लड़ रहा है, पाकिस्तान की सेना से लड़ रहा है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान की जो जितनी भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, पानी है, जो खनिज पदार्थ हैं, जितने भी दुर्लभ पदार्थ हैं, उनको पाकिस्तान की जो सरकार है वो पंजाब प्रांत में खींच कर ले जाना चाहती है और सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तानियों का पाकिस्तान की सरकार और पंजाब के जितने भी लोग हैं उन्होंने उत्पीड़न ही किया है। कोई सुविधा बलूचिस्तान तक नहीं पहुंचती है, ना ही कोई खास सुविधा बलूचिस्तानियों को दी जाती है, ना वहां के लोगों को कभी आर्मी में शामिल किया जाता है। सिर्फ नतीजा क्या रहता है बलूचिस्तान का, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उन्हें उड़ा दिया जाता है, वहां की आर्मी उनके साथ उत्पीड़न करती है, बलूचिस्तानियों को तमाम दुखों का सामना करना पड़ता है। और अब बलूचिस्तानी जो हैं सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खड़े हो गए हैं। आज़ादी की बलूचिस्तान की मांग कर दी है कि बलूचिस्तान को अलग देश बनाएंगे। बाकायदा इसके लिए बलूचिस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी, मांग की कि भारत से कि उन्हें अलग राष्ट्र का वो किया जाए, लेकिन
अभी फिलहाल बलूचिस्तानी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ, वसीम मुनीर, वहां की सेना के खिलाफ है, वहां के हुक्मरानों के खिलाफ है, जिनकी वजह से आज बलूचिस्तानी को तबाही झेलनी पड़ रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यही वजह कि शहबाज शरीफ जल्दी से चालाक बनते हुए पहुंच गए यूएन में। उन्हें लगा कि अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएंगे, अमेरिका से हमारा अच्छा दोस्त बन गया है, चीन जो है वो टेढ़ी चाल चलेगा हमारे साथ मिलकर, तो इस पर बैन लगा दिया जाएगा। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने प्रस्ताव को होल्ड कर दिया, फिलहाल के लिए रोक दिया है। अमेरिका ने पिछले महीने ही बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसने बीएलए पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की 1267 व्यवस्था के तहत बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित करने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने कहा है कि इन समूहों को आतंकी संगठन अलकायदा और फिर इस्लामिक स्टेट वाली समिति में रखने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन बार बार चीन ने इस प्रस्ताव को टेक्निकल होल्ड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सबसे बड़ा और चर्चित मामला आतंकी मौलाना मसूद अजहर का रहा है। मसूद अजहर 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड था। भारत ने 2016 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 अलकायदा सेक्शन समिति में प्रस्ताव रखा कि मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों का समर्थन भी मिला, लेकिन चीन ने यह कहते हुए टेक्निकल होल्ड लगा दिया कि उसे और जानकारी की जरूरत है। यह होल्ड बार बार बढ़ाया गया। करीब 3 साल तक मसूद का नाम लिस्ट में नहीं आ सका। आखिरकार 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब चीन ने अपना विरोध हटाया और मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। मसूद अजहर के भाई और जैश के शीर्ष कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर के मामले में भी चीन ने यही किया। भारत और अमेरिका मिलकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए कि अब्दुल रऊफ को भी वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए, लेकिन मई 2023 में चीन ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और टेक्निकल होल्ड लगा दिया। यह साफ संकेत था कि चीन पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका साथ दे रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं के मामले में चीन का यही रुख देखने को मिला है कि साजिद मीर, जो 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और मुख्य हैंडलर था, को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव भारत और सहयोगियों ने रखा, लेकिन चीन ने फिर इस पर रोक लगा दी, जिससे मीर के खिलाफ कार्रवाई में देरी हुई। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की को भी भारत अमेरिका की ओर से ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश हुई। 2022 में चीन ने इस पर होल्ड लगा दिया। चीन का कहना था कि प्रस्ताव को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने चीन को पीछे हटना पड़ा और मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। इन घटनाओं से साफ है कि चीन बार बार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी ताकत यानी वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा। भारत के लिए चुनौती रही, क्योंकि जब तक इन आतंकवादियों को वैश्विक स्तर पर चिन्हित नहीं किया जाता, तब तक उनके खिलाफ वित्तीय और कानूनी कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। पाकिस्तान की सरकारें चीन से दोस्ती का फायदा उठाकर अपनी आतंकी नेटवर्क को बचाती रही हैं। पाकिस्तान जो लंबे समय से भारत के साथ करता आया है, आतंकी हमलों को लेकर आपने देखा होगा पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकियों को भेजकर भारत को दहलाया समय समय पर, और जब भारत इन आतंकियों के खिलाफ यूएन में पहुंचता है, उन पर बैन लगाने की मांग करता है, तो चीन अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर लेता है। बीएलए को भारत आतंकी संगठन नहीं मानता है। भारत का मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का घरेलू मामला है और वहां जो अशांति है वो पाकिस्तान की नीतियों का ही नतीजा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधन संपन्न है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, सोने का भंडार है। ग्वादर पोर्ट की वजह से भी काफी कमाई होती है, लेकिन ये प्रांत पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। प्रांत के लोगों का आरोप है कि उनके राज्य के संसाधनों से होने वाली कमाई का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। यहाँ के बलूच समुदाय में काफी गरीबी, बेरोजगारी और काफी तंगी है। लोग लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार से नाखुश रहे हैं। सरकार से नाखुश लोग विद्रोह पर उतर आए, अलग बलूचिस्तान को करने की मांग उठा दी, पाकिस्तान की से आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपने प्रांत में चीन को मिली छूट से बेहद नाराज हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट इसी प्रांत में है। इस चीन प्रांत के
चीन इस प्रांत के संसाधनों को दोहन कर रहा है और उसका फायदा पाकिस्तान सरकार और चीन को हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग इस शोषण से नाराज हैं। बीएलए आए दिन पाकिस्तान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाता रहता है। आपको याद होगा जब भी पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को रोकने के लिए वहां बढ़ती है तो कैसे उन्हें रोकने के लिए ब्लास्ट कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सीधा सीधा बीएलए के निशाने पर हैं और यही वजह है कि चीन के साथ मिलकर बीएलए को आतंकी घोषित करते हुए उस पर बैन लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन चीन के साथ साथ पाकिस्तान को मुंह की खाकर वहां से आनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इनके सपनों पर पानी फेर देता है और जिस तरीके से झटका दिया गया वो वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।